क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, किंतु यहाँ देखिए ना तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, तीनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है और ना ही तीनों एंगल्स के वैल्यू दिए हैं। अर्थात हम यहाँ पे क्या एंगल 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 क्राइटेरियन को यूज नहीं कर सकते, और चूंकि तीन साइड्स भी नहीं दिए हैं इसलिए क्राइटेरियन एस 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 यानी साइड 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 भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया और है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, और इसी का एक क्राइटेरिया और है एंगल एंगल। अब इसी दो क्राइटेरिया में हम यूज करके देखेंगे कि यह ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो उसमें से भी अब एंगल एंगल क्राइटेरिया को भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल एक ही एंगल का वैल्यू है। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या देख रहे हैं, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और वह कितना है 70 डिग्री। अब इस एंगल के दो साइड्स हैं, एक एम एन और एक एम एल, यानी इसी दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग यह एंगल बन रहा है। तो अब ये दोनों साइड्स का रेशियो इससे देखते हैं। तो एम एन हमने इसका एक साइड लिया है, अब उसी के करस्पॉन्डिंग हम दूसरा साइड ये ले सकते हैं। तो इसका है क्यू पी। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1:2 का रेशियो है। उसी तरह से अब दूसरी साइड की बात करते हैं। तो दूसरी साइड क्या है, एम एल, और यहाँ पे हमारी दूसरी साइड है क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर, यानी 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1:2। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एंगल है और उस जिस दो साइडों के बीच में वह एंगल है वह एंगल बराबर है, और वह दोनों साइड जिसके इंक्लूडिंग में वह एंगल है वह भी आपस में सेम रेशियो में है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्राइटेरिया इस साइड एंगल साइड को यूज करके यह कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। इसलिए यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हुआ, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर हुआ। लेकिन ध्यान देना है, एम एन एल सिमिलर हुआ, लेकिन यहां पर ट्रायंगल हमने ऊपर लिखा था पी क्यू आर, लेकिन जब यहां सिमिलर के केस में लिखना होगा तो पी क्यू आर नहीं लिखेंगे क्योंकि एम से हमने स्टार्ट किया है। तो एम से जो स्टार्ट किए हैं तो एम कहाँ है, जहां पे एंगल 70 डिग्री है, और इस ट्रायंगल के लिए 70 डिग्री एंगल किस पॉइंट पर है, तो क्यू पर। तो इस ट्रायंगल का नाम हमें लिखना पड़ेगा एंगल क्यू पी क्यू पी आर। इसलिए यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब इसे आंसर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो पहला आंसर क्या आएगा, यश। दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा तो कौन सी क्राइटेरिया हमने यूज किया, तो साइड एंगल साइड का, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू
ट्रायंगल क्यू पी आर, और यह आपका कंप्लीट आंसर तैयार होता है।